हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आकाश साबिर, आई एम द फाउंडर ऑफ़ वी आर ऑनलाइन टीम। तो आज हम सीखेंगे कि हम व्हाट्सएप बिज़नेस की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये मैंने एक न्यू व्हाट्सएप बिज़नेस बनाया है। इसमें अभी मैं आपको व्हाट्सएप की सेटिंग करके दिखाऊंगा, तो आप भी ऐसे ही सेटिंग कर सकते हो अपने व्हाट्सएप की। उसके लिए आपके पास सबसे पहले ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। आप अपने सीनियर से ये 3 चीज़ें ले सकते हो। एक तो आपका एक ग्रीटिंग मैसेज, आपने सबसे पहले एक ग्रीटिंग मैसेज अपने सीनियर से ले लेना है। उसके बाद आपके पास एक कवर फ़ोटो होनी चाहिए। ये जो कवर फ़ोटो आपको ये कवर फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए, और ये एक ग्रीटिंग मैसेज, ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद हम अपनी अपनी बिज़नेस की सेटिंग करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना व्हाट्सएप ओपन करेंगे। हम इसको व्हाट्सएप को ओपन कर लिया। ऊपर सबसे ऊपर आपको 3 डॉट्स ऊपर नज़र आ रहे हैं। आपने ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके आपने नीचे सेटिंग पे क्लिक करना है। ये आपको सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्लिक करना है बिज़नेस टूल्स पे। ये आपको बिज़नेस टूल्स नज़र आ रहा है, आपने बिज़नेस टूल्स पे क्लिक करना है। बिज़नेस टूल्स पे क्लिक किया, यहाँ ग्रीटिंग मैसेज पे नीचे क्लिक करना है। ये आपको नीचे ग्रीटिंग मैसेज नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है ग्रीटिंग मैसेज पे। या आप ग्रीटिंग मैसेज पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपने ऊपर इसको ऑन करना है। ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ये इसको बटन को आपने ऑन कर देना है। ये हम बटन को ऑन हमने किया। उसके बाद आपने इधर क्लिक करना है ग्रीटिंग मैसेज। आपने ग्रीटिंग मैसेज पे क्लिक करना है। ये हमने ग्रीटिंग मैसेज पे क्लिक किया, इसको आपने ख़त्म कर देना है। ये हमने ख़त्म कर दिया। उसके बाद अभी हम यहाँ ये वाला ऑप्शन कॉपी करेंगे। ये वाला हमने ऑप्शन को दबा के रखना है, और ये जो हमारा ग्रीटिंग मैसेज, इसको दबा के रखेंगे। ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा यहाँ आएंगे व्हाट्सएप के ऊपर, और यहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे ग्रीटिंग मैसेज को। ये हमने दबा के रखा और यहाँ पेस्ट का ऑप्शन आया, ये हमने पेस्ट कर दिया। ये हमारा पेस्ट हो गया। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दिया। ये ओके कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ नीचे क्लिक करना है रेसिपेंट्स पे। ये आपको नीचे नज़र आ रहा है रेसिपेंट्स। आपने रेसिपेंट्स पे क्लिक करना है। पे क्लिक करेंगे, आपने रेसिपेंट्स पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। आपने रेसिपेंट्स पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी कर लेना है। इससे ये होगा कि जिन लोगों के पास आपका नंबर सेफ नहीं होगा, उनको आपका एक ग्रीटिंग मैसेज चले जाएगा कि उस अगले बंदे की एज क्या है, नाम क्या है, सिटी क्या है। तो आपने यहाँ सेकंड वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है एवरीवन नोट इन एड्रेस बुक। देखें यहाँ सेलेक्ट हो गया है एवरीवन नोट इन एड्रेस बुक। जैसे ये हो जाए, उसके बाद आपने ऊपर से सेव कर देना है। यहाँ ऊपर से हम सेव कर देंगे इसको। तो ये हमने सेव कर दिया। ये हमारा ग्रीटिंग मैसेज यहाँ लग चुका है। उसके बाद हमने क्या करना है, ऊपर हमने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। इतनी ग्रीटिंग मैसेज लग गया, फिर प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करके उसके बाद आपने यहाँ सबसे ऊपर अपना बिज़नेस नेम लिखना है। ये आपको नज़र आ रहा है बिज़नेस नेम। आपने यहाँ अपना रियल नाम लिखना है, तो जो आपका नाम होगा। जैसे मेरा नाम आकाश साबिर, मैं यहाँ लिख देता हूँ आकाश साबिर। ये मैंने आकाश साबिर लिख के ओके कर दिया, कंटिन्यू। ये मेरा बिज़नेस नेम लग गया। ये मेरा बिज़नेस नेम लग गया। अब सेकंड नंबर पे मैंने क्या करना है, कैटेगरी। तो यहाँ हम कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके हमने यहाँ सेलेक्ट करना है। इसको हम पहले इसको ख़त्म कर देंगे। जो आपको क्रॉस का ऊपर निशान नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्रॉस कर देना है। ये जो आपको क्रॉस नज़र आ रहा है, आपने यहाँ से क्रॉस कर देना है। तो हम इसको क्रॉस करके उसके बाद यहाँ अपनी कैटेगरी सेलेक्ट। सबसे ऊपर अभी हम सर्च पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको सर्च का ऑप्शन नज़र आ रहा है, हम यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे, और सर्च पे क्लिक करके हम यहाँ लिखेंगे ENT। हम ENT लिखेंगे तो सबसे पहले नंबर पे हमें ऑप्शन नज़र आएगा एंटरप्रेन्योर। तो आपने एंटरप्रेन्योर पे सिलेक्ट कर लेना। आप एंटरप्रेन्योर पे सिलेक्ट करोगे और एक स्टेप फिर आप बैक कर देना। ये हमने एक स्टेप बैक कर दिया, हमारा ऊपर एंटरप्रेन्योर सेलेक्ट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर से इसको सेव कर देंगे। ये हमारा एंटरप्रेन्योर सेलेक्ट हो गया, और यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। तो इसको सेव कर दिया, हमारी कैटेगरी लग गई। अब हम यहाँ लिखेंगे अपना बिज़नेस एड्रेस। ये थर्ड नंबर पे आपको बिज़नेस एड्रेस नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ अपना एड्रेस लिखेंगे। यहाँ मैं सियालकोट रहता हूँ, तो मैं यहाँ सियालकोट पंजाब लिख दूँगा। आप जिस सिटी से हो आप अपना लिख सकते हो, जो भी आप सिटी लगाना चाहो। मैं सियालकोट पंजाब लिखूँगा। उसके बाद मैं ऊपर से सेव कर दूँगा। यहाँ आपको ऊपर सेव का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इसको सेव कर सकते हो। इसको आप एग्जैक्ट लोकेशन ना भी लगाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डायरेक्ट सेव कर दो। ये हमने सेव कर दिया। उसके बाद हमारा एड्रेस भी लग गया। उसके बाद अभी हम यहाँ हमसे मांग रहे हैं कि ऐड वेबसाइट। ये आपसे वेबसाइट मांग रहा है। तो अगर आपके पास अपना फोर्सेज का लिंक कॉपी हुआ है, तो यहाँ आप अपना फोर्सेज का लिंक पेस्ट कर सकते हो। जो भी आपका फोर्सेज का लिंक होगा, आप उसको यहाँ पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, तो यहाँ मैं इसको ख़त्म करके, समझो मेरा फोर्सेज का लिंक है, ये मैं यहाँ इसको लगा के फोर्सेज के लिंक को सेव कर सकता हूँ। इससे ये होगा कोई भी आपकी आईडी ना फोर्सेज के डायरेक्ट गूगल पे ओपन करके देख सकता है। ये होगा। यहाँ आप अपना ईमेल लगा लोगे। ये आपको ईमेल का नज़र आ रहा है ऑप्शन, यहाँ आप अपना ईमेल लगा लो। जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ आकाश साबिर @ ये समझें @gmail.com। ये मेरा ईमेल है। आप यहाँ अपना ईमेल लगा के इसको सेव कर सकते हो। आपको सेव का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इसको यहाँ से ना सेव कर सकते हो। ये चीज़ हो गई। उसके बाद अभी आपके पीछे नीचे आ रहा है ऐड अ डिस्क्रिप्शन। आपको ये नज़र आ रहा है ऐड अ डिस्क्रिप्शन। इस पर हमने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके आपने यहाँ लिख देना है हेल्पिंग यूथ टू अर्न ऑनलाइन।
अर्न ऑनलाइन हमने ये लिख दिया, आगे फ्लाई लिखेंगे तो ये डॉलर का साइन आ जाएगा। ये लिख के आप हेल्पिंग यू टू अर्न ऑनलाइन लिख के कोई भी अपनी डिस्क्रिप्शन लिख के आप इसको सेव कर सकते हो। एक ये चीज़ हो गई। उसके बाद यहाँ नीचे आता है ऐड आवर्स। तो यहाँ से ऐड आवर्स पूछ रहे हैं कि आप कितने घंटा काम करते हो, कितने घंटे आप व्हाट्सएप पे ना ऑनलाइन होते हो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, शेड्यूल पे क्लिक करेंगे। ये शेड्यूल पे हमने क्लिक किया। शेड्यूल पे क्लिक करके वो पूछ रहे हैं कि भाई आपके कुछ घंटे हैं काम करने के लिए, हमेशा आप काम करते रहते हो, ऑलवेज़ ओपन रहते हो, या सिर्फ अपॉइंटमेंट वाले लोगों को ही रिप्लाई करते हो। तो जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स के लिए मेरे ख्याल से आपको ना ये सिलेक्ट करना चाहिए, गर्ल्स ना इस पर सिलेक्ट कर लें बाय अपॉइंटमेंट ओनली। और जो बॉयज़ हैं वो यहाँ ऑलवेज़ ओपन कर लें। तो अब जैसे यहाँ कुछ लोग जो जॉब करते हैं वो कहते हैं हम सिर्फ शाम के टाइम काम करेंगे, तो वहाँ वो लोग यहाँ फर्स्ट वाले पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ओपन फॉर सिलेक्टेड आवर्स। आप जिस टाइम अवेलेबल होते हो आप उतने घंटे आप यहाँ लगा सकते हो। जैसे मैं गर्ल्स के लिए बनाता हूँ कि बाय अपॉइंटमेंट ओनली पे मैं क्लिक करता हूँ। अब वो पूछ रहे हैं कि आप किस किस दिन अपॉइंटमेंट पे ना काम करोगे, तो हम इन सबको ऑन कर देंगे। ये हमने सबको ऑन कर दिया और ऊपर से हमने इसको सेव कर देना है। तो आपकी प्रोफाइल पे लिखा आ जाएगा कि भाई आप सिर्फ अपॉइंटमेंट पे काम करते हो, अपॉइंटमेंट के अलावा आप काम नहीं करते। तो हमने ऊपर से सेव कर देना है। लेकिन अगर आप कुछ घंटे काम करना चाहते हो, आप कहते हो हम पूरा मतलब कि ना ऑन नहीं करना चाहते, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ ऐड आवर्स पे क्लिक करके, जैसे शेड्यूल पे हम क्लिक करते हैं 4 सिलेक्टेड आवर्स, हम 4 सिलेक्टेड आवर पे क्लिक करेंगे। और यहाँ संडे मंडे ये सब जब किसी को ऑन करोगे आप, तो आपसे पूछेंगे कितने बजे से लेकर कितने बजे तक आप एक्टिव रहोगे। तो यहाँ आप ना अपने दिन के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ 12 बजे, या उसके बाद मैं ये कर देता हूँ 12 से, ये पूरे PM 12 PM से लेके मैं यहाँ शाम का करता हूँ कि 6 PM तक मैं अवेलेबल हूँ। ये लिख दिया 12 से 6 पे वो PM तक मैं अवेलेबल हूँ। तो इस तरह करके आप अपना सेव कर सकते हो। तो हम अभी क्या करेंगे, हम इसको ऑलवेज़ ओपन कर देंगे। शेड्यूल पे क्लिक किया, सेकंड वाले पे क्लिक करके ऑलवेज़ ओपन किया और ऊपर से हमने इसको सेव कर देना है। आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो, घंटे के हिसाब से लगा सकते हो। ये हमने सेव कर दिया। तो आप जितने घंटे का टाइम लगाओगे, अब देखो कि यहाँ मैंने ऑलवेज़ ओपन किया तो उन्होंने बता दिया संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हर रोज़ मैं अवेलेबल होता हूँ 24 घंटे, आप जब मर्ज़ी मुझे रब्ता कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई शेड्यूल लगाया होगा, दिन लगाए होंगे या टाइम लगाया होगा, तो अगर आप जिस टाइम आप अवेलेबल नहीं होते तो आपके व्हाट्सएप पे लिखा आ जाएगा क्लोज नाउ, कि ये अभी व्हाट्सएप क्लोज्ड है, आपको मैसेज करने का फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह आपको इसका फ़ायदा होगा। उसके बाद नीचे आता है, ये प्रोडक्ट्स को आप रहने दें, ये प्रोडक्ट मैं किसी और जगह आपको समझाऊंगा। बाद आपने सबसे नीचे यहाँ क्लिक करना है, ऐप पे आपने क्लिक करना है। यहाँ आपको नज़र आ रहा है हाय देयर आई एम यूजिंग व्हाट्सएप, तो आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने एंड वाला सिलेक्ट कर लेना है। आपको एंड पे नज़र आ रहा है अर्जेंट कॉल्स ओनली, आपने अर्जेंट कॉल्स ओनली पे क्लिक कर देना है और नीचे से यहाँ ऊपर एक स्टेप बैक कर देना है। आपने बैक किया, ये आपकी बिज़नेस प्रोफाइल रेडी हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम बैक पे कवर फ़ोटो लगाएंगे अपनी। फ्रंट पे आप जो भी अपनी प्रोफाइल लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो, बैक पे आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग की प्रोफाइल लगा सकते हो। हम पीछे इस पर क्लिक करेंगे कैमरे पे, या हमने कैमरे पे क्लिक किया, यहाँ लिखा आ गया कि भाई अपनी ना कवर फ़ोटो लगा लो। तो हम गैलरी में सेलेक्ट करेंगे, लगा ली और इसको हम सेव कर देंगे। ये हमने सेव कर दी, तो ये हमारी कवर फ़ोटो लग के तैयार हो गई। ये हमारी व्हाट्सएप बिज़नेस की इतनी सी सेटिंग थी, आपको इतनी सी सेटिंग करनी है। बाकी ये जो फेसबुक और इंस्टाग्राम आप इसको ज्वाइन करना चाहो, ऐड करना चाहो, आप वो भी इसमें कर सकते हो। तो अब जो भी हमें इस व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा उसका हमारा ग्रीटिंग मैसेज भी जाएगा और सब कुछ ना हुआ करेगा। अब मैं आपको ना ये ओपन करके दिखाता हूँ कि हमारा ये बिज़नेस व्हाट्सएप किस तरह करना है। हमारी बिज़नेस प्रोफाइल रेडी हो चुकी है। यहाँ लिखा आ रहा है ओपन नाउ, हमेशा 24 घंटे अवेलेबल होता है बंदा। ऊपर एंटरप्रेन्योर सियालकोट पंजाब, ये हमारे बिज़नेस प्रोफाइल अभी ऐसी दिखती है। तो ये